हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमें पढ़ना होता है बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के एचएपी सब्जेक्ट में। तो हमारी चल रही थी यूनिट नंबर 4th है। आज हम यूनिट नंबर 4th का लेक्चर जो है स्टार्ट कर दिए हैं। यूनिट नंबर 4th में आज हमारा लेक्चर ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर। ठीक है। इसमें हम लोग कवर करेंगे अपना क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, और बाकी जो नर्वस सिस्टम के बारे में पूरी कहानी या इंट्रो है, टोटल आज आपका कवर हो जाएगा। ओके। अब देखो, अगर आप इससे पहले की जितने भी वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वहाँ पे आप जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है सिर्फ आपके लिए। वहाँ से आप इजी लैंग्वेज में सीक्वेंस वाइज हर एक वीडियो पढ़िए, आप देख सकते हैं। ओके। तो चलो हम देखेंगे आज यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये जान लो कि ये जो नर्वस सिस्टम हमारा होता है ना, उसी का पार्ट होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम समझने से पहले हम लोग जानेंगे कि नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है। तो सीधा सीधा ये जानो कि नर्वस सिस्टम हमारा वो होता है, हमारे बॉडी में जितने भी कह सकते हो तो चलना, खाना, दौड़ना, आपकी जो हार्ट बीट होती है, डाइजेशन है, रेस्पिरेटरी रेट है, टोटली चीज को जो कंट्रोल करता है वह हमारा होता है नर्वस सिस्टम। कह सकते हो तो इसको इजी लैंग्वेज में कि जितनी भी हमारी बॉडी की एक्टिविटी है जो भी कंट्रोल करता है वह हमारा नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलता है और नर्वस सिस्टम ही इसे कंट्रोल करता है। और हमारे नर्वस सिस्टम में क्या होता है ना, छोटी छोटी क्या इसमें मतलब कॉम्प्लेक्स कह सकते हो या तो नेटवर्क की तरह इसमें होती हैं वो नर्व्स होती हैं जो हमारे पूरे बॉडी को ये कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा गया है नोट्स में, इट इज द नेटवर्क ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन। ये क्या होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है यह एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क किसका होता है, हमारे नर्व्स का या तो न्यूरॉन का। अब देखो नर्व सेल या तो ये न्यूरॉन, दोनों बात एक ही होती है ना। तो नर्व सेल या न्यूरॉन का एक नेटवर्क होता है जो काम क्या करता है, देखो विच ट्रांसमिट्स सिग्नल बिटवीन द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब देखो जो कि ट्रांसमिट मतलब प्रोवाइड करवाता है सिग्नल। ठीक है, कहाँ प्रोवाइड करवाता है, हमारे बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं वहां पे सिग्नल ये प्रोवाइड कराता है। यूज टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी फंक्शन। इसके पहले हम ओवरव्यू में बता दिए कि जितने भी हमारे बॉडी फंक्शन होते हैं ना, ये नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। तो देखो जितने भी नर्वस सिस्टम मतलब कह सकते हो जितना भी इंफॉर्मेशन वगैरह पहुंचाने का काम होता है, जैसे मान लो कि अगर किसी का हाथ जल रहा हो, तो मान लो ऐसे हाथ आप आगे किए और आपका हाथ ही जलने लगा, तो हाथ जलने लगा। अब ये जो है हाथ में जितने भी नर्व्स रहेंगे वो तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे ब्रेन तक। तो ब्रेन फिर क्या रिवर्स एक्शन लेगा कि अब वह फिर बोलेगा आपसे ब्रेन से कि आप अपना हाथ उठाओ वहां से। ठीक है, तो आप हाथ वहां से हटा लेते हो, तो क्या करता है वो कोऑर्डिनेट द बॉडी फंक्शन और कंट्रोल, मतलब कोऑर्डिनेट भी करता है और कंट्रोल भी करता है। जैसे आप बहुत तेजी से दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते आपको जैसे थकावट हो जाती है ना, तो थकावट जब हो जाती है तो यह हमारा मैसेज जो ब्रेन तक जाता है, तो ब्रेन क्या करता है, मतलब आपको रोकता है कि अब आप यह काम ना करो। ये सब क्या करता है, नर्वस सिस्टम ही करता है। ठीक है, तो इसका मेन मकसद यही होता है कि नर्वस सिस्टम हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। अब देखो अगर ये बड़ी वाली डिफिनेशन ना समझ में आई हो तो देखो एक छोटा सा डिफिनेशन और है, अगर 2 मार्क्स में पूछा जाए तो तब ये लिख के आप चले जाएगा। नर्वस सिस्टम इज लाइक सुपर हाईवे फॉर मैसेज। मैसेज के लिए यह क्या है, सुपर हाईवे है योर ब्रेन एंड बॉडी। अब देखो ये जो मैसेज जा रहा है कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आपके बॉडी से, ये मान लो आपकी बॉडी है। ठीक, अब देखो बॉडी से मैसेज जाएगा ब्रेन तक। अब मान लो यहाँ बाहर से कोई भी मतलब एक्सटर्नल फैक्टर है, अब यहाँ से आप कोई चीज ले रहे हो, ठीक है, मतलब दौड़ रहे हो, खा रहे हो, या तो यहाँ आग जल रही है, आपका हाथ है, आग में आपका हाथ मतलब कह सकते हो तो जलन वाली कंडीशन में आ गए। अब तुरंत आपको मैसेज जो है ये हाथ के नर्व से जितने भी रहेंगे तुरंत ब्रेन तक ले जाएंगे, फिर ब्रेन क्या है इसको कंट्रोल कर देगा, हाथ जो है पीछे करवा देगा। ओके, ये क्या है, मैसेज का एक सुपर हाईवे भी है, तुरंत फटाफट मैसेज इधर उधर ट्रांसफर करने का काम यही करवाता है नर्वस सिस्टम ही। अब देखो नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। अब इसके पहले मैं क्या बताया आपको कि नर्वस सिस्टम जो होता है, ये जो हम पढ़ रहे थे पेरिफेरल ना, वो नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है। अब देखो मेन जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। मेनली जो हमारा 2 भाग में इसको डिवाइड किया गया है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो चलो इसमें देखो कि हमारा जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले तो आप जानो कि ये कोई भी आदमी है। ठीक है, आदमी नहीं तो समझो कि सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, अभी मैं बता दूंगा पेरिफेरल भी क्या होता है। ये मान लो सेंट्रल, सेंट्रल मतलब होता है सेंटर, और हम लोग पढ़ रहे हैं एचएपी, तो किसका सेंटर होगा, हमारे बॉडी का ही तो सेंटर होगा, और हमारे बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है ब्रेन। तो ये मान लो कि ये ब्रेन है, और ब्रेन से ही कुछ इसी तरह स्पाइनल कार्ड भी निकले होते हैं। ठीक, इसी तरह तो आप इमेजिन करो कि आपके जस्ट पीछे मान लो आपका सिर है, सिर मतलब ब्रेन हो गया, और सिर के नीचे से ही कह सकते हो आप जब अपने पीछे वाली मतलब इमेजिन करोगे तो वहां से एक बैकबोन गई है। ठीक है, तो ये हमारी बैकबोन होगी और ये हमारा ब्रेन हो गया। तो बैकबोन और ब्रेन ये हमारे बॉडी के सेंटर में ही तो होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हो गया। अब देखो कि अब आपको पढ़ना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? पेरिफेरल मतलब होता है चारों तरफ। अब चारों तरफ किसके? हम अपने बॉडी की बात कर रहे हैं ना, तो बॉडी के चारों तरफ कुछ हमारी नर्व्स फैली होती हैं। ये नर्व्स फैली होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या तो नर्वस सिस्टम या तो नर्व सिस्टम, बात वही होगी। अब देखो हमारे बॉडी की ये तो अब सेंटर वाला पार्ट है। अब सेंटर के बगल बहुत से आर्गन होते हैं ना, ये सब मान लो हमारे छोटे-छोटे सब ये आर्गन प्रेजेंट हैं, जिसको हमारे पूरा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड सबको कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ से नर्व्स जो है सबसे टच होती है ना, ये नर्व्स जो है सभी से टच हुई होती हैं, जो कि ये कंट्रोल करवाती है हर एक आर्गन को। अब देखो नर्वस सिस्टम में आप यही देखा था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे से नस जो होती हैं, नर्व्स जो होती हैं, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड सभी कनेक्ट होती हैं और आपस में सभी लोग क्या है अच्छे से अपना बॉडी का फंक्शन जो है वो शो करवाती हैं। अब देखो ये आपका ब्रेन है और ये नीचे स्पाइनल कार्ड है। तो ब्रेन से जितने भी आर्गन कनेक्ट होंगे, ठीक है, ये जो नर्व्स है और ये आर्गन है, ये नर्व, ये आर्गन, ये और आपका ये ब्रेन। अब जितने भी ब्रेन से आर्गन कनेक्ट होंगे नर्व के थ्रू, इसे बोला जाता है स्पाइनल नर्व, सॉरी फ्रेंड्स, क्रेनियल नर्व, इसे बोला जाएगा क्रेनियल नर्व। ठीक है, ये तो हो गया क्रेनियल नर्व। जितने भी आर्गन हमारे ब्रेन से कनेक्ट हैं उन्हें हम बोल देंगे क्रेनियल नर्व। ठीक है, ये जो नर्व्स हैं इसे आप क्रेनियल बोल दोगे। और जितने भी आर्गन हमारे स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट हुए हैं नर्व्स के थ्रू, इसको आप बोलो क्या? पेरीफेरल नर्व। ठीक है, आप देखो पेरीफेरल नर्व, ये तो हमारे नर्व्स जो हमारे पूरे होल बॉडी में फैली होती है ना, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम देखो ये जो है ये दो टाइप से डिवाइड किए गए, एक सोमैटिक, एक ऑटोनॉमिक। अब देखो ये सोमैटिक और ऑटोनॉमिक अभी मैं आगे आपको डीप में बताऊंगा। अब देखो ये जो ऑटोनॉमिक होता है ये हमारा दो टाइप से डिवाइड किया गया है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब शॉर्ट में एसएनएस भी बोल सकते हो, और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको आप शॉर्ट में पीएनएस भी बोल सकते हो। इसको आप अभी आगे ना सिलेबस में ये अलग से टॉपिक मेंशन की गई, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अभी मैं आगे आपको डीप में बता दूंगा कि ये क्या होता है। इसके पहले आप देखो कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम हम लोग देख रहे हैं ना, आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है अलग से, तो पहले आप इसी को देखो। अब देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपने ओवरव्यू तो देख ही लिया होगा कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है मेनली वो क्या होता है, जो हमारे बॉडी के बीचों बीच प्रेजेंट होते हैं जैसे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, इन्हीं को हम जनरल लैंग्वेज बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखो इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, पूरे बॉडी को ये रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट मतलब कह सकते हो तो कंट्रोल भी यही करते हैं। इट इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी। आप जानते हो ना, जिसके पास कह सकते हो तो कोई अगर पागल आदमी है तो कह सकते हो उसका ब्रेन जो है थोड़ा सा हल्का हो जाता है ना, कम हो जाता है, सोचने की क्षमता जो है कम हो जाती है, तो वो जो है अपने कंट्रोल में नहीं रहता। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि हमारे जो ब्रेन का मुख्य काम है वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करना ही होता है। ठीक, विच रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी थ्रू पीएनएस। अब देखो जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपके बॉडी से रिसीव करेगा और देगा किसको? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को। ओके, अब ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या करेगा? उस पर एनालाइज करेगा, जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेके आया है हमारा, ठीक, ये नर्व्स लेके आया जो भी इन्फॉर्मेशन उसको एनालाइज करेगा, रिस्पॉन्स फिर उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स देगा। जैसे मान लो ना ये हाथ जल रहा है, तो हाथ जल रहा है तो ये जो नर्व्स इसमें प्रेजेंट हैं वो सब क्या है मैसेज लेके जाएंगे पीएनएस तक। तो पीएनएस क्या है उसको एनालाइज करेगा, फिर उसको रिस्पॉन्स में यही देगा कि वहां से तुरंत हाथ हटवा देगा हमारा। ओके, ये था उसका रिस्पॉन्स। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, और ये इसमें कौन क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, दो चीज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब देखो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है, जो कि हमारे बॉडी में मतलब होल, मतलब कह सकते हो पूरे बॉडी में पाया जाता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इट इज द सेकंड मेजर पार्ट, ये क्या है? दूसरा मेजर पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का, विच ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द बॉडी टू सीएनएस। अब देखो सिग्नल ये कहाँ से कहाँ तक लाता है? हमारे बॉडी से सीएनएस तक। ठीक है, मतलब कह सकते हो तो बॉडी से, मतलब जो बाहर है बॉडी कलेक्ट करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये देता है। देन रिस्पॉन्स फ्रॉम सीएनएस टू बॉडी। अब वही जो रिस्पॉन्स होता है वो सीएनएस से फिर बॉडी कराएगा, उल्टा चलेगा ना, एक बार लेगा फिर एक बार देगा। मतलब कह सकते हो एक बार हाथ जल रहा था, तो हाथ जब जल रहा था तो ब्रेन तक मैसेज आया, अब फिर उसको हटाना भी तो फिर ब्रेन उसे रिवर्स एक्शन करेगा कि अब आप हटा लो, फिर वो मैसेज भेजता है कि अब आप हटाओ इसे। ठीक, अब देखो इट कंप्राइजेज ऑफ ऑल नर्व्स कनेक्टिंग टू ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, मसल एंड ग्रैंड। अब देखो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी नर्व होते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट होते हैं, मसल से भी कुछ नर्व्स कनेक्ट होती हैं और ग्लैंड से भी कुछ नर्व्स जो है कनेक्ट होती हैं। ये क्या हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का जनरल सा समरी यही निकल के आ रहा है कि जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं ये हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए होते हैं, और ये जो है हमारे स्पाइनल कार्ड, ब्रेन, मसल, ग्लैंड सभी से ये कनेक्ट होते हैं आपस में। ठीक है, जब ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, नेटवर्क की तरह अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो हमारे बॉडी की एक्टिविटी मतलब क्या कैसे करना है ये शो करवाते हैं। अब देखो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये अब देखो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी क्या होता है, बहुत ही आसान ये भी है।
द सोमैटिक नर्वस सिस्टम मीन्स एसएनएस, ठीक है, इज ए पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो एसएनएस है ये किसका पार्ट है? पीएनएस का। मैं पीछे आपको दिखाते ना जो रफली डायग्राम बना था वहाँ पे, वो क्या है? एसएनएस जो है पीएनएस का पार्ट है। दैट कंट्रोल वोलेंट्री, वोलेंट्री आप किसे बोलोगे? जो कंट्रोल तुम्हारे मतलब ब्रेन के अंडर में हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं वोलेंट्री, मतलब कंट्रोल बाय योर ब्रेन, जो तुम्हारा ब्रेन जिसे कंट्रोल कर सके उसे हम बोलते हैं वोलेंट्री, ठीक है। अब मतलब कह सकते हो तो वोलेंट्री का मतलब यही है, ऐसी क्रिया या प्रतिक्रिया जिसे तुम खुद कंट्रोल कर सकते हो। जैसे दौड़ रहे हो तो दौड़ना आप अचानक बंद भी कर सकते हो ना, वो तो तुम्हारे ऊपर है कि कब कितना दौड़ रहे हो। खा रहे हो आप खाना, खाना तो बंद भी कर सकते हो ना, ये तुम्हारे ऊपर है, तो उसको बोला जाएगा वोलेंट्री मूवमेंट्स, ठीक। एंड ट्रांसमिट सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू ब्रेन, और जितने भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आते हैं बॉडी से ब्रेन तक यही ले जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर में ही। ओके, अब देखो एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये इनवोलेंट्री है, जो कि तुम्हारे ब्रेन के द्वारा ये नहीं कंट्रोल किया जाता है, ठीक। अब देखो जैसे क्या है, हार्ट रेट हो गया, इससे आपकी जो बीपी है, मतलब हार्ट रेट, आपका हार्ट जो है कितना बार वो मतलब पंप कर रहा है ब्लड को, मतलब धड़क रहा है, उसको तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो ना, रोक तो नहीं पाओगे ना उसको। और डाइजेशन, जो आपके पेट में डाइजेशन चल रहा है उसको भी तो कोई नहीं रोक पाएगा। ये है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो आपके ब्रेन के कंट्रोल में ना हो उसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर में पढ़ा जाएगा, और इसे आप बोलोगे इनवोलेंट्री कंट्रोल। अब देखो जैसे विच वी कैन नॉट कंट्रोल इटसेल्फ, इसे आप क्या है अपने से कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हार्ट रेट है और डाइजेशन है और भी प्रक्रिया होती हैं। अब देखो इट आल्सो कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। अब देखो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इसमें दो तरह के नर्व्स या न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, एक हमारा होता है सेंसरी और एक होता है मोटर न्यूरॉन। ये जब आप सेकंड सेमेस्टर के एचएपी देखोगे तो एचएपी जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे ना वहाँ तो एचएपी सेकंड मिलेगी। ये सब क्या है, इसका एक पूरी यूनिट ही है, केवल इसी पे आपको पढ़ना है, तो बहुत डीप वहाँ पे हम आपको बताएंगे। यहाँ केवल ऐसे मतलब पढ़ लो समझने के लिए थोड़ा बहुत। इट कैरी इन्फॉर्मेशन, सेंसरी नर्व क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन को लाता है कहाँ से कहाँ तक, बॉडी में जो भी न्यूरॉन्स उसके थ्रू मैसेज लाएगा और पहुंचाएगा हमारे बॉडी में जो सीएनएस प्रेजेंट है वहां तक ये मैसेज को पहुंचाएगा, मतलब इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएगा। अब देखो ये जो मोटर न्यूरॉन, इसमें क्या है, केवल हमें सीएनएस तक आ रहा था, हमें बॉडी के सीएनएस तक ही तो मैसेज आ रहे थे, लेकिन मोटर न्यूरॉन उसमें क्या करेगा, दे कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू द स्मूथ। अब देखो ये क्या करेगा, सीएनएस से भी और आगे बढ़ाएगा, सीएनएस से कहाँ तक, जितने भी हमारे ये प्रेजेंट है ना, ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, मसल्स प्रेजेंट हैं, और भी मतलब कई टाइप की चीज प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, वहां तक मतलब ये कह सकते हो डीप मैसेज पहुंचाता है। जैसे हमारे स्मूथ और कार्डियक मसल तक भी ये मैसेज पहुंचाता है और ग्लैंड तक भी ये मैसेज पहुंचाता है, कौन, हमारा मोटर न्यूरॉन। ओके, ये देखो सेंसरी नर्व का काम क्या था, केवल सीएनएस तक लाके छोड़ देता था, लेकिन मोटर न्यूरॉन क्या किया, सीएनएस से और हमारे सीएनएस से मसल्स तक भी ये मैसेज या इंफॉर्मेशन लेके आया, इसे हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। अब देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमें पढ़ना है दो चीज, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब एसएनएस, और एक पढ़ना हमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब पीएनएस। ओके, ये देखो एसएनएस और पीएनएस आपके सिलेबस में अलग से भी ये मेंशन किया गया है, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर कर लेंगे, ताकि क्योंकि ये जो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, और लंबी जब वीडियो हो जाती है देखने में थोड़ा बोरिंग सा फील होने लगता है, हम इसको क्या है नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।